रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 की आज हम करेंगे आधा मशक। और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास मदरजा झेल बयानात में दुरुस्त और गलत की हमने क्या करनी है, निशानदेही करनी है। जौन सा बयान दुरुस्त है उसके आगे हम दुरुस्त लिख देंगे और जौन सा बयान हमारा गलत है उसके आगे हम गलत लिख देंगे। जैसे हमें उसने जोज नंबर 1 दे दिया मतमासल। मतमासल का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, वो हर लिहाज से एक जैसी हैं मसलसें। मतमासल मसलसें का मतलब ये होता है भी वो जितनी भी हमारे पास मसलसें हैं वो हर लिहाज से एक जैसी है, उनका साइज़ और शक्ल भी क्या होती है, एक जैसी। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ मतमासल, तो ये हमारे पास तो बच्चों ये हमारे पास मतमासल का मतलब ये होता है, ये तीन मैंने मसलसें ले ली और ये तीनों मसलसें क्या है, साइज़ में भी एक साइज़ में भी क्या है, एक जैसी। ये देख लें, इसका वतर भी कितना है 3, इसका वतर भी 3, इसका वतर भी 3 और इसका भी बेस देख लें हमारे पास, इसका कायदा भी 1 है, इसका भी कायदा 1 है, इसका भी कायदा 1 है। ये तीनों मसलसें क्या है, मतमासल हैं। मतमासल का मतलब ये इनका साइज़ भी, साइज़ का मतलब होता है ये वाला फाज, साइज़ हमारे पास ये अजला, साइज़ का मतलब क्या है, अजला। ये इसके अजला भी क्या होते हैं, इन तीनों मसलसों के अजला भी बराबर हैं और इनका इस देखने में ये शक्ल भी एक जैसी है। तो बच्चों ये तो बात उसने हमें क्या बताई थी, दुरुस्त। तो हमने यहाँ पर आगे क्या लिख देना है, दुरुस्त, क्योंकि बच्चों वो साइज़ में भी एक जैसी हैं। देखो इसका भी वतर 3, इसका भी वतर 3, इसका भी वतर 3, तो ये साइज़ में क्या होगी, बराबर। और ये देखने में शक्ल में भी, इनकी शक्ल भी क्या है, एक जैसी है। तो ये कहलाती है मतमासल मसलसें। मतमासल मसलसें का मतलब यही है। मतमासल का मतलब होता है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है, वो हर लिहाज से एक जैसी हैं, साइज़ में भी शक्ल में भी। साइज़ का मतलब होता है अजला, अजला की जो इसका वतर, इसका वतर, इसका वतर सेम, इसका कायदा, इसका कायदा, इसका कायदा सेम, और इसका अमूद, इसका अमूद, इसका अमूद एक जैसा। तो बच्चों ये तो बात उसने हमें क्या बताई थी, दुरुस्त। तो हम आगे क्या लिख देंगे, दुरुस्त। इसी तरह जोज नंबर 2 के अंदर मुतशाबा मसलस की शक्ल एक जैसी। शक्ल तो बच्चों एक जैसी होती है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास इनकी देखने में तो शक्ल तो एक जैसी है, इन तीनों की, इन तीनों मसलसों की शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन साइज़ एक जैसा नहीं है। साइज़ क्या हो, मुख्तलिफ। मुतशाबा, मुतशाबा का मतलब होता है देखने में एक जैसी। मसलसें देखने में एक जैसी है हमारे पास। ये देख लें आप, ये तीनों मसलसें देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनका साइज़ बराबर नहीं है। इसका वतर 2 है, इसका वतर 10 है, इसका वतर 4 है, लिहाजा इनका साइज़ क्या हो, मुख्तलिफ, देखने में एक जैसी हो। तो वो हमारे पास कौन सी मसलसें कहलाती हैं, मुतशाबा मसलसें। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चे ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 3 की, तो बच्चों जोज नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या बता दिया, मतमासल के लिए अलामत ये वाली इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात उसने हमें गलत बताई है, क्योंकि हमें मतमासल के लिए हम कौन सी अलामत को इस्तेमाल करते हैं, बराबर की अलामत,
इस मतमासल के लिए हम ये वाली अलामत को इस्तेमाल करते हैं, बराबर, मसावी और ऊपर मद्दा सा डाल देते हैं। तो बच्चों ये अलामत होती है हमारे पास मतमासल के लिए। तो यहाँ पर तो उसने अकेला मद्दा लिखा हुआ है, ये इस तरह का मद्दा। मद्दे का मतलब, मतमासल क्या मतलब होता है, बराबर भी है, वो हर लिहाज से बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, क्योंकि बच्चों मतमासल के अंदर मसावी भी है, वो बराबर भी होती हैं और वो एक जैसी होती हैं, बराबर भी है, हर लिहाज से बराबर हैं। तो इसीलिए मसावी इस्तेमाल करते हैं, ऊपर मद्दा। तो ये अलामत होती है हमारे पास मतमासल की। तो यहाँ पर तो मतमासल के अंदर सिर्फ उसने मद्दा लिखा हुआ है, लिहाजा ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 4 की, मुतशाबा के लिए हम जो सी बच्चों मुतशाबा के लिए हम जो सी अलामत को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की अलामत, सिर्फ अकेली मद्दे की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो मसावी भी लिखी हुई है, मद्दा भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। क्योंकि सिर्फ मतमासल के लिए मसावी और मद्दा, इसी तरह मुतशाबा के लिए सिर्फ मद्दे की अलामत इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं जोज नंबर 5 की बात करूं, तो जोज नंबर 5 के अंदर, तो बच्चों जोज नंबर 5 के अंदर मतमासल मसलस कौन सी होती हैं। तो बच्चों ये मेरे पास एक मतमासल मसलस, मैंने ये दो एक मतमासल मसलस बना दी। ये भी 2 है, इसका भी ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है। तो बच्चों ये हमारे पास मतमासल का मतलब क्या है, वो देखने में भी एक जैसी हैं, शक्ल में भी एक जैसी हैं, और इनका साइज़ भी क्या है, एक जैसा है। उनके ज़ला भी क्या हैं, एक जैसे। उनके जाविये भी क्या होते हैं, एक जैसे। तो वो हमारे पास कहलाती है मतमासल मसलस। मतमासल मसलस होती हैं, वो मुतशाबा भी है। मुतशाबा का मतलब होता है वो एक जैसी होती हैं। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है, क्योंकि ये दोनों मसलसें क्या हैं, एक जैसी भी हैं, मतमासल भी हैं और एक जैसी भी हैं। एक जैसी का मतलब होता है मुतशाबा भी होती हैं। मुतशाबा का मतलब क्या है, एक जैसी है। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह अगर मैं बात करूं जोज नंबर 6 की, मुतशाबा मसलसें। मुतशाबा मसलसें कौन सी होती हैं, तो बच्चों ये देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनका साइज़ बराबर नहीं होता। तो बच्चों वो हमारे पास कौन सी कहलाती हैं, मुतशाबा मसलसें। मुतशाबा मसलसें कौन सी होती हैं हमारे पास, देखने में तो एक जैसी हो लेकिन इनका साइज़ क्या हो, डिफरेंट। तो वो हमारे पास मुतशाबा मसलसें कहलाती हैं। लेकिन उसने हमें ये बताया भी, ये मुतशाबा मसलसें मुतमासल भी होती हैं। मुतमासल का मतलब क्या, वो साइज़ में भी एक जैसी हों और शक्ल में भी एक जैसी हों। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुतशाबा मसलसें, ये मैंने दो एक मुतशाबा मसलसें बना दी, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, मुख्तलिफ, देखने में एक जैसी है। वो होती है हमारे पास मुतशाबा मसलसें, लेकिन वो मुतमासल नहीं होती। मुतमासल का मतलब क्या, वो साइज़ में भी एक जैसी हों। साइज़ का मतलब क्या, ये वतर के बराबर होना चाहिए, साइज़ में क्या हो, बराबर, और वो देखने में भी क्या हो, एक जैसी। उनकी शक्ल भी क्या हो, एक जैसी हो। लेकिन यहाँ पर बड़ी शक्ल है, यहाँ पर छोटी शक्ल है, तो ये देखने में तो ये हमारे पास एक जैसी हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास इनका साइज़ बराबर नहीं है।
तो इसको कहते हैं मुतशाबा मसलसें। तो ये जोन सी हमारे पास मुतशाबा मसलसें होती हैं वो हमारे पास देखने में एक जैसी और उनका साइज़ बराबर नहीं होता, साइज़ में एक जैसी नहीं होती, तो इसीलिए ये मुतमासल नहीं हो सकती। मुतमासल का मतलब क्या, वो हर लिहाज से बराबर होती हैं, उनका साइज़ बराबर और वो देखने में बराबर एक जैसी होती हैं। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज नंबर 7 है, किसी किता खत का सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ होता है। तनसीफ का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, एक किता खत बना लिया। किता खत एक लाइन का काटा हुआ टुकड़ा, वो होता है किता खत। ये मेरे पास एक लाइन हो ना इस तरह की, अगर मैं इसमें से ये टुकड़ा काट के यहाँ पर लिख दूँ, इस लाइन का काटा हुआ टुकड़ा कहलाता है किता खत। किता खत का सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ होता है। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है, क्योंकि इस किता खत का सिर्फ एक ही दरमियानी नुक्ता होता है। तो नुक्ता तनसीफ का मतलब क्या है, वो मिड पॉइंट। इस किता खत का ये एक ही मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। फिर बच्चों मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ, जोज नंबर 7 उसने हमें क्या बताया, अभी किसी किता खत का सिर्फ एक ही नुक्ता तनसीफ होता है, क्योंकि ये किता खत है, सिर्फ इसका एक ही नुक्ता तनसीफ। नुक्ता तनसीफ का मतलब होता है मिड पॉइंट। इसका दरमियानी नुक्ता सिर्फ इस किता खत का सिर्फ एक ही दरमियानी नुक्ता होता है। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तनसीफ का मतलब होता है दरमियानी नुक्ता। एक ही नुक्ता तनसीफ। नुक्ता तनसीफ का मतलब होता है मिड पॉइंट, इस किता खत का मिड पॉइंट। तो ये तो एक ही होता है इस किता खत का। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज नंबर 8 उसने दे दिया। जोज नंबर 8 के अंदर दो निकात में से सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। ये तो बात उसने दुरुस्त बताई है। मान लो एक मेरे पास ये वाला नुक्ता है, मान लो एक मेरे पास ये वाला नुक्ता। इस नुक्ते को मैं जब इन दोनों नुक्ते को आपस में मिलाऊंगा, सिर्फ मेरे पास एक ही खत बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। ये सिर्फ एक ही खत है। तो बच्चों ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। दोबारा फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ। दो निकात, मान लो एक ये निकात है, मान लो दूसरा ये निकात है। इन दो निकात को मिलाऊंगा, सिर्फ मेरे पास एक ही खत खींचा जाएगा, दो खत नहीं खींच सकता। इसी तरह अगर मैं एक नुक्ता यहाँ पर लिखूँ, एक नुक्ता यहाँ पर, इसका नाम ए रख दूँ, इसका नाम बी, और इसको आपस में ज्वाइन करूँगा, सिर्फ एक ही खत बनेगा। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 9 की, तो ये जोज नंबर 8 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 की दो निस्बतों के गैर बराबर होने को तनासब कहते हैं। सबसे पहले आपको निस्बत का पता, निस्बत का मतलब होता है रेशो। ये देख लें, ये मेरे पास A रेशो B है, इसको कहते हैं निस्बत। ये क्या कहलाती है, हमारे पास निस्बत होती है। और इस निस्बत को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, A/B। ये हमारे पास क्या होती है, निस्बत। उसने हमें ये बताया भी दो निस्बतों के गैर बराबर होने को तनासब कहते हैं। तो बच्चों अगर मेरे पास A निस्बत B हो बराबर C रेशो D के हो, A रेशो B, A निस्बत B बराबर है C निस्बत D, तो ये जो बराबर होने की अलामत आती है इसके दरमियान कौन सी अलामत आती है, बराबर होने की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैर बराबर। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये मेरे पास A निस्बत B है और ये C निस्बत D है, और ये जो सी मसावी है ना, ये बराबर की अलामत आती है इसके दरमियान। इन दो निस्बतों के दरमियान, इन दो रेशो के दरमियान जो सी अलामत आती है ये वाली, ये बराबर की अलामत आती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसने, गैर बराबर। तो ये तो बात क्या होगी, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत।
इसी तरह अगर बच्चों बात करूँ मैं जोज़ नंबर 10 की निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। ये क्यों दुरुस्त है, ये आपने सीखना है इसके अंदर। तो क्योंकि बच्चों दो निस्बत के दरमियान कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट का मतलब ही इकाई होता है। जैसे हमारे पास 5/3 है, 5/3 या 5/2, तो 5 से 5/2 का मतलब क्या है, 5/2। इस 5 को हमने 2 के ऊपर तकसीम करवाया हुआ है, तो इसीलिए इसके अंदर हम यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं लंबाई के अंदर। जैसे हमारे पास ये लंबाई है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली लंबाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए हम लंबाई और चौड़ाई के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट को। सेंटीमीटर, मीटर, ये क्या कहलाते हैं, यूनिट। जैसे ये सेंटीमीटर है, ये भी यूनिट है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी यूनिट है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। लंबाई के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, निस्बत के अंदर कोई इकाई इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए निस्बत के अंदर कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं होता। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।